इंदौर के राउजी बाजार थाना क्षेत्र से गुमशुदा हुई 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस की तत्परता के चलते बहुत ही कम समय में ढूंढ निकाला है। बच्चों को खोजबीन वाली पुलिस को नगद राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। दिनांक को राउजी बाजार पुलिस को सूचना मिली थी कि शंकर बाग से 3 बच्चियां जिनकी उम्र 8-10 वर्ष के आसपास है वह कहीं गायब हो गई हैं। पुलिस ने भी तुरंत गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्चियों की खोज शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए और कड़ी मशक्कत करने के बाद महज 5 घंटों में बच्चियों को ढूंढ निकाला गया। गुमशुदा बच्चियों के मिलने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वह खेलते खेलते आसपास के क्षेत्र में घूमने चली गई थी, वहां पर रास्ता भटक गई थी। उसके बाद वह घर नहीं पहुंच पाई। फिलहाल पुलिस ने तीनों बच्चियों को थाने लाया गया है और उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक शासन द्वारा चलाई जा रही योजना ऑपरेशन मुस्कान के तहत समस्त थाना प्रभारियों को आदेश है कि इस तरह की घटना के मामले तुरंत पंजीकृत कर उन पर कार्रवाई की जाए। उसी के तहत पुलिस ने इन बच्चियों को बहुत ही कम समय में ढूंढ निकाला है। इंदौर में पिछले कुछ दिनों से नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी को लेकर पुलिस काफी सजग नजर आ रही है और इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कई बच्चियों को रेस्क्यू कर चुकी है। सभी थाना क्षेत्रों में जो नाबालिग बच्चे हैं इनको ढूंढने के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया है और इसी अभियान के तारतम्य में हमारे पूरा जो अभियान है उसमें काफ़ी कुछ जो पुराने मामले थे ऑपरेशन मुस्कान के तहत हमने उन बच्चियों को ढूंढ निकाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने स्टाफ को इस जो बच्चियां जो गुम जाती है या अपने घर से कहीं चली जाती है उस पर हमने उनको सेंसिटाइज़ किया है, उनको बोला है कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें। जो भी परिजन बोल रहे हैं जैसा भी बोल रहे हैं उनकी शिकायतों को ध्यान में रखें और उस पर कार्रवाई करें। तो इसका काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला है। पुलिस की चौकसी बढ़ी है और हमारा प्रयास ये है कि इस तरह की घटनाएं हो ही ना। पेरेंट्स को भी हम एजुकेट कर रहे हैं कि अपनी छोटी बच्चियों को वो देखें, उनको घर में अकेला ना छोड़ें, अपने ग्रुप में बच्चियों को खेलने के लिए कहें। तो मैं समझता हूँ उन सब चीज़ों का मिला जुला असर हो रहा है और जो अभियान है ये पूरी तरह सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। शासन तक पहुँचाएंगे इस बात को कि इन लोगों को पुरस्कृत किया जाए? बिल्कुल, इसमें आज ही हम हमारे जो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन जाना है वो जा रहा है और जिन कर्मचारियों ने भी इसमें जो उनकी जो सराहनीय भूमिका है उनको उचित हम राशि का सामने आया था। क्या था पूरा मामला और किस तरह से उसे व्यवस्था? हाँ, कल जो है रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन मन रहा था दिल्ली में, तो पुलिस सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त थी और पब्लिक भी व्यस्त थी। 3 बच्चियों के पिता एक साथ थाने में आए और उनके द्वारा बताया गया कि हमारी बच्चियाँ, जो सबसे छोटी बच्ची थी 1 7 साल की थी, उससे बड़ी बच्ची 8 साल की थी और उससे बड़ी बच्ची 10 साल की थी। तीनों बच्चियाँ आपस में सहेलियाँ थीं और शंकर बाग में इनको खेलते हुए देखा गया एक साथ 9 बजे करीब। बाद में हमें पता चला कि पूछताछ पे कि ये जो जगह जगह पर झंडा वंदन हो रहा था उसमें जो ये लड्डू वितरण होता है झंडा वंदन के बाद बच्चों को दिया जाता है, उसकी लालच में ये इस चौराहे से उस चौराहे ऐसे करके भटक गई, तो गुम गई। तो पिताजी उनके तीनों लोग जो हैं वो सुबह से उनको शाम को 6 बजे तक तलाश करते रहे। शाम को 6 बजे तक जब बच्चियां नहीं मिली तो उनको बहुत चिंता हुई और फिर वो थाने पर उपस्थित आए, उन्होंने रिपोर्ट की। किस तरह से मैम टीम गठित की और पुलिस की तत्परता अभी जल्दी से जल्दी पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला लेवल पर और पुलिस हेडक्वार्टर लेवल पर की जा रही है कि कितने नाबालिग बच्चों की दस्तयाबी हुई है। तो चूँकि बच्चियों का मैटर था तो सेंसिटिव गंभीर हो जाता है मामला और सेंसिटिविटी अत्यधिक बढ़ जाती है। मैंने तत्काल 4 टीमों का गठन किया, अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा, जिनको ये हिदायत दी कि सीसीटीवी फुटेजेस देखें कि बच्चियाँ किन डायरेक्शंस में गई हैं और पूरे जहाँ तक हो सके पहले आजू बाजू के थानों में जहाँ भी सुनसान जगह है, एकांत जगह है, बगीचे हैं, पार्क है, कुएँ बावड़ी हैं, क्योंकि संभावना किसी भी प्रकार की हो सकती है, तलाश करने के लिए भेजा। तब ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक टीम को हमारी बच्चियाँ घूमती हुई मिल गई, उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो रास्ता भटक गया। कितने लोगों की टीम गठित हुई थी? हाँ, 2 लोगों की टीम गठित हुई थी। आपका नाम? निरीक्षक सविता चौधरी, थाना राउजी बाजार। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।